चिनार। गुड मॉर्निंग यास्मीन मैडम। गुड मॉर्निंग। चिनार कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम। तुम कैसे नहीं जानती? तुम उनके कमरे में और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ गए? वो सुबह जल्दी चले गए थे यास्मीन मैडम। मरवत ने मुझे यहाँ भेजा है कमरा समेटने के लिए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे काम में आसानी हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। मैंने आपके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई है, आइए ना। आपने बड़ी जहमत की। बेडरूम में खाने पीने की मेरी आदत नहीं। एक दफा के लिए आप अपने उसूलों को तोड़ सकते हैं, है ना? इधर एक साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लेते हैं। मुझे लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मेरे और आपके दरमियान नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं। ताहम जिन लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता उनसे ज्यादा बात भी नहीं करता। मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कल रात आप टेंशन में थे इसीलिए मैं चुप रही, लेकिन छोड़ें प्लीज, आइए मेरे पास बैठिए। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कंपनी जाना है। वैसे भी हमारा बात करना बेमायनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ऐसा बर्ताव करके आप मुझे और भी दुख पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमारी सोचें अलग हो सकती हैं, लेकिन यकीन करें मैं आपके हुक्म को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ। अगर ऐसा होता तो आप अपनी हरकतों पर काबू रखती और अपने मुंह को बंद रखती। और मैंने रखा भी। यास्मीन बास चीजों को जानकर मेरे पास आई थी, मुझसे मदद चाहती थी, पर मैंने उसे ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। सिर्फ आपका भरोसा ना तोड़ने की वजह से मैंने अपनी बेटी से आंखें फेर ली। वो मेरे पास दो चॉइसेस थी और मैंने आपको चूज किया। ये करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मान लेते हैं जो आप कह रही हैं वो सही है। फिर यास्मीन को निकाह के बारे में किसने बताया? ओह, मैं नहीं जानती। मैं भी इसी के बारे में मुतजस्सिस हूँ। शायद कंपनी वगैरह में से किसी से पता चल गया हो। मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। ये मुमकिन नहीं है। ये मौजू हमारे बीच में ढका छुपा था। घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानती थी मिस्टर नजीब। जब आप घर आए तो मुझे पता लगा कि निकाह होटल में है। क्या आप होटल में थे? यास्मीन को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। गुड मॉर्निंग मरवत। कहाँ है तुम्हारे घर वाले? ये मत कहना कि अभी तक सो रहे हैं। वो नहीं सो रहे हैं। इकबाल मैडम, निद्रत मैडम और जहरा चले गए हैं। अच्छा, तो चिनार कहाँ है? वो मैं नहीं जानती इस बारे में बिल्कुल। यकीनन फिर से इस घर में कुछ हो रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे घर वालों में से किसी ने बताया हो। नामुमकिन। शायद मरवत की मुंह से निकल गया होगा। वो भी नहीं जानती थी। मॉम, चिनार कहाँ है? या आप कल की तरह मुझे कहेंगी कि आपको खबर नहीं है? यास्मीन, ये क्या बदतमीजी है? क्या मैं तुम्हारे कमरे में इस तरह दाखिल होती हूँ? ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ मिस्टर नजीब कि चिनार कहाँ है, क्या आप जानते हैं? चिनार कहाँ है, किसके साथ है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। छोड़ दो उसे। देखिए, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, चिनार की गई एक भी चीज का ताल्लुक मुझसे है। और अब वो कहाँ है आप मुझे बताएंगे? क्या बात है? ऐसी ही बात है। अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे या मैं कल की तरह सब कुछ खुद ही मालूम कर लूं? अपनी हद के अंदर रहो, वरना मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मॉम, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? यास्मीन, प्लीज ऐसा मत करो। मतलब कोई स्पेशल काम होगा उस बच्चे का। समझ आ गया मुझे। मैं चलती हूँ, आप नाश्ता करें। आपके होते हुए आपकी बेटी को तरबियत देना मेरा फर्ज नहीं बनता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यास्मीन को समझाएं कि वो अपनी हद में रहे।
जो मेरे हाथ में हुआ मैं करूंगी मिस्टर नजीब, मगर आपको पता है ना कि दिल किसी की नहीं सुनता। मैंने ठीक कहा ना आपसे। अस्तगफुरुल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेहान अपने कमरे में है? हाँ, वो नहा रही थी। ठीक है, शुक्रिया। रेहान, मुझे परेशान मत करो मेहमद। आइजे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। कितनी बार मैंने कॉल की। मेरी बात सुनो मेहमद, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे कॉल मत करो। आइजे, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कॉल नहीं की है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। तुम वापस आ गई क्या? मेहमद, मैं कहाँ थी, मैं कहाँ गई, इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ परेशान था इसलिए। जवाब नहीं दिया तुमने, वापस आ गई। आ गई हूँ। ओह, शुक्र है अल्लाह का। सेक्रेटरी ने कहा कि तुमने वन वे की टिकट ली है। मैं डर गया था तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेहमद, मुझे देखने से भी अब कुछ नहीं बदलेगा। मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। निद्रत बाजी ने जो फैसला किया वो तुमने सुना? हाँ सुना। तो क्या करोगी तुम? क्या तुम महल में शिफ्ट होगी? क्या ऐसा कुछ मुमकिन है मेहमद? मैं, तुम और रेहान एक छत के नीचे। यहाँ ऑफिस तक में तो सुकून नहीं रहा, हम एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? तुम ठीक कह रही हो। एक मिनट, क्या तुम्हारी सारी परेशानी यही थी कि कहीं मैं महल में शिफ्ट ना हो जाऊं? मुझे यकीन नहीं आ रहा और मैं समझी तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, गलत समझ रही हो तुम। चुप हो जाओ मेहमद, चुप हो जाओ, बस करो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महल में शिफ्ट कभी भी नहीं होंगी, ठीक है? लानत हो। ओहो रेहान, मुझे तो लगा था तुम निकलोगी ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह ये क्या चाहत है? या तुमने मुझे अपने ख्वाब में देख लिया? चिनार कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उसका फोन भी बंद है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? अब मजाक छोड़ो रेहान, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ है? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि कल रात के बाद से मुझे डर है कि जब भी मैं इधर उधर होंगी तुम लोग कुछ न कुछ करोगे। अफसोस की बात है, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे इल्जाम दे रही हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें निकाह की खबर तक नहीं होती। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ रेहान। इकबाल मैडम को देखा तो वो भी अपने कमरे में नहीं थी और नुदरत मैडम भी सुबह सुबह उस लड़की के साथ चली गई। तो सबके यहाँ ना होने की मुझे फिक्र हो रही थी। मैं नर्वस हो रही हूँ। तुम्हें तो सच में कुछ भी मालूम नहीं है। क्या क्या हो रहा है? चिनार मेरी बाजी, भाभी और जहरा को लेकर गया है। क्या मतलब है? चिनार का वहाँ क्या काम है? बताओ, चिनार वहाँ क्यों गया है? क्या हो सकता है? रेहान, ऐसा तो नहीं कि वो अपना अधूरा काम वहाँ पूरा करने गए हों? बोलो ना रेहान।
वो वहाँ क्यों गया है?